हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होगा एस टी ग्राफ और वी टी ग्राफ। एस टी ग्राफ और वी टी ग्राफ मीन्स यानी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के वर्सेस जो ग्राफ होगा, और जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के के बीच जो ग्राफ होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम हमारा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। ठीक, एक हम ग्राफ को क्या कर लेंगे, ड्रॉ करेंगे। किस चीज़ के बीच में होगा, ये होगा एस और टी के वर्सेज ग्राफ होगा। ठीक, अच्छा, ये ओरिजिन होगा, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की ये। ठीक, इसको पॉइंट माना ए। अच्छा, ये एंगल कितना हुआ, थीटा यूम किया। ठीक, ये ग्राफ किस चीज़ के वर्सेज है, एस वर्सेज टी के वर्सेज है। अच्छा, किसी भी कोई भी हमारे पास ग्राफ हो, उसका जो एंगल होता है ना वो क्या देगा, स्लोप देगा। यानी यहाँ से क्या निकल के आया, जो एंगल होता है ना वो हमें क्या देता है, स्लोप देता है किसी भी ग्राफ का। ठीक, अच्छा, इसको हम क्या करेंगे, एक मिनट के लिए इरेज कर लेते हैं। एस और टी को इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस। ठीक, अच्छा, जब हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है तो हम उसका स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस के y1 इज इक्वल टू x2 माइनस के x1। ठीक, अब यहाँ y न होकर के कितना है, x और s और t है, s और t है। तो हम इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y की जगह s यानी s2 माइनस s1 t2 माइनस t1। ठीक, अब ये क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन अपॉन टाइम। यानी इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम। ठीक, अच्छा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज इन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल गया, वेलोसिटी। यानी इससे हमें क्या पता चला, जो एस और टी का ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट और जो टाइम का ग्राफ है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी की वैल्यू देता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल कितना, थीटा है। एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक और क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से लेकर। ठीक, और इसको जूम कर लिया, पॉइंट बी है ये पॉइंट बी है। ठीक, अच्छा, ये एंगल स्मॉल होगा, ये थीटा 1 ने जूम कर लिया, ये थीटा 2। ठीक, ये कितना, थीटा 2। यानी थीटा 1 एंगल, थीटा 1 क्या लेस देन है थीटा 2 से। ठीक, यानी ये एंगल इतना था थीटा 1, तो थीटा 2 कितना हुआ, इतना हुआ। यानी थीटा 2 क्या हुआ, इंक्रीज है थीटा 1 से। यानी थीटा 2 एंगल ग्रेटर देन है थीटा 1 से। ठीक, या थीटा 1 लेस देन थीटा 2 से, यानी एंगल इंक्रीज हुआ। जब भी हमारा क्या हुआ, एंगल इंक्रीज हुआ, एंगल इंक्रीज हुआ तो हमारा क्या हुआ, स्लोप इंक्रीज होगा। जब हम इसका स्लोप निकालेंगे तो जो ये जो बी वाली लाइन ड्रॉ की ना, ओ से बी तक, तो इसका जो स्लोप होगा नहीं, ओ से ए का स्लोप से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यानी थीटा इंक्रीज हुआ तो स्लोप इंक्रीज होगा। ठीक, अगर स्लोप इंक्रीज हुआ तो हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा। अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ तो हमारा वेलोसिटी इंक्रीज होगा। यानी यहाँ से निकल के आया, जब भी हमारा थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, थीटा की वैल्यू को क्या करेंगे, इंक्रीज करने चलेंगे, तो क्या हुआ, जो हमारा एंगल है वो इंक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, स्लोप इंक्रीज होगा। स्लोप इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक, ठीक है। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं ये दो पॉइंट क्या है, ये कार ए एक क्या कार है और ए बी क्या एक सेकंड कार है। यानी हमारे पास दो कार है। ठीक, किसी ने पूछ लिया इनकी वेलोसिटी कितनी होगी। अच्छा, वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इनके एंगल से। ठीक, जिसका ज़्यादा एंगल उतनी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक, अच्छा, इनमें दोनों कारों में किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, बी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी कंपैरिजन में। ठीक है, यानी हमने यहाँ से दो कंसेप्ट सीखे कि जो एस और वर्सेस टाइम वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक, और जो हमारा एंगल चेंज होगा यानी एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, स्लोप पर इफेक्ट डालेगा। अगर एंगल इंक्रीज होता है तो हमारा स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इजी सा क्वेश्चन करेंगे आज पहले, फिर बढ़ेंगे अच्छे से क्वेश्चन की तरफ। ये ग्राफ ले लिया, किस किस बीच में, एस वर्सेस टी के बीच में। ठीक,
ये ओरिजिन है ओ, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक। अच्छा ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, ठीक। इसको हमने जूम कर लिया, इस पॉइंट को, ये कितना है 15 जूम किया, 5 जूम किया सॉरी, ये कितना है 5, ठीक। और इसको 10 मान लो, ठीक। और ये कितना है 20, ठीक। और ये पॉइंट कितना है 10, ये पॉइंट मान लिया 20, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या फाइंड आउट करना, तीन हमारे पास 3 रीजन है, यानी ओ ए बी बी सी, ठीक। यहाँ ले रखते हैं ओ ए। हमें फाइंड आउट क्या करना, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है इनकी वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करनी है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, किस किस रीजन की, ओ ए ओ बी और ओ सी की हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो पहले फाइंड आउट करेंगे ओ ए की वेलोसिटी, ओ ए की वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंगल चेक करेंगे, ठीक। ये एंगल थीटा। अच्छा कैसे निकलेगी वेलोसिटी, इनका स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, एस टू माइनस के S1, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये है ओ ए रीजन का, और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है। अच्छा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है 10, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट 10 माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 5 और इनिशियल टाइम 0। यहाँ से क्या निकल के आया 10/5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा ओ ए है उस रीजन की जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी निकल गए 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकालते हैं ए बी रीजन की, ए बी रीजन। अच्छा ए बी रीजन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी रीजन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी रीजन में। अच्छा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है बी वाला, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है ए वाला, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 10, इन 10 माइनस के 10 इज इक्वल टू 0। जब भी डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग हुआ, एक्स एक्सिस के अलोंग हुआ, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हमेशा 0 हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट था और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो क्या है, सेम है। ये हम बोल सकते हैं जो ए बी रीजन की जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 0 होगी, ठीक। फाइंड कर सकते हैं। अच्छा फाइनल डिस्प्लेसमेंट देख लो कितना है 10 है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 10 है, 10 माइनस 10। अच्छा टाइम भी नोट कर लो, यानी 10 माइनस के 5 0, यानी कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, ठीक, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, हमेशा ऑलवेज 0 होगा, ठीक। अब निकालते हैं बी सी रीजन की। बी सी रीजन की क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। अच्छा बी सी रीजन में पॉइंट सी क्या है फाइनल और पॉइंट बी क्या है इनिशियल। पॉइंट सी की जो डिस्प्लेसमेंट वो कितनी है 20, इन 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 यानी 20 माइनस 10 सेम वैल्यू होगी, तो कितना है आंसर 1, यानी 1 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया इसकी 20 माइनस के 10, यानी 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी निकल के आई है, ठीक, ठीक है। यानी ये भी पॉजिटिव वेलोसिटी है, ये भी पॉजिटिव वेलोसिटी है, ठीक है। आया समझ में इतना। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसको, न्यूमेरिकल को, इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थोड़ा चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम जो न्यूमेरिकल हमारा उसके लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक, ठीक। ये पॉइंट ऐसे, ये पॉइंट ऐसे, अब ये पॉइंट ऐसे, ठीक, दिख रहा होगा। इसको दोबारा बनाते, रुको, यहाँ ड्रॉ करेंगे इसको। ये पॉइंट ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। ये एस और ये टी, ठीक। ये पॉइंट ओ ए
बी और ये पॉइंट सी, इसको हल्का इंक्रीज करेंगे। क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, टी, ये पॉइंट सी, ठीक। अच्छा इसको, इसकी वैल्यू रख देते हैं, कितनी है 5, ठीक। इसकी वैल्यू रख देते हैं 5, इसकी वैल्यू 10 और इसकी वैल्यू 20, ठीक। अब ओ ए बी और बी सी की क्या करनी है, फाइंड आउट करनी, क्या वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे इन तीनों रीजन की। पहले फाइंड आउट करेंगे ए ओ की वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ओ ए रीजन की, ठीक। अच्छा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यानी 5 माइनस के 0, ऊपर कितना आएगा 5, और 5 माइनस के 0 यानी 5, यानी कितनी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ठीक, अब फाइंड आउट करेंगे ए बी की वेलोसिटी। लास्ट वीडियो में सेम था, लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था, जो ए बी की वैल्यू है वो क्या है, वो ए बी क्या है कि पैरेलल है किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी जो ए बी है इसके अंदर क्या डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट। अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, यानी ए बी रीजन की वेलोसिटी कितनी होगी, निकालने की जरूरत नहीं, ए बी रीजन की जो वेलोसिटी हो जीरो होगी, ठीक। इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक। अब निकालते हैं बी सी रीजन की, इधर देखिए बी सी रीजन की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। अच्छा फाइनल डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये सी वाला पॉइंट वाला, इनिशियल ये है क्योंकि ये ऐसे गई है, ठीक है, बी से सी की तरफ गई, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0, फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, ठीक। और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम कितना है 20, इनिशियल कितना है 10, यानी 20 माइनस की 10, यानी 10 कितना है हमारे पास वैल्यू 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अच्छा ये जो वेलोसिटी है वो कितनी थी पॉजिटिव में, और ये वेलोसिटी कितनी थी नेगेटिव में, ठीक। यहाँ से सीखने को क्या मिला, जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ना वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा अब ये पॉजिटिव कब आएगी, नेगेटिव कब आएगी, इफ़ थीटा लेस देन 90 डिग्री, अगर हमारा थीटा लेस देन होगा 90 डिग्री तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, ठीक। इफ़ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में। थीटा की वैल्यू इक्वल होगी 0 के तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 0, देखते हैं। अच्छा ये एंगल देखो, ये थीटा एंगल है, ठीक, यानी ये थीटा इसके अलोंग क्या है 90 से क्या है लेस देन है, यानी 90 से छोटा है, यानी स्मॉल है 90 से, तो हमारी जो ओ ए रीजन की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी पॉजिटिव। अब बात करते हैं ए बी रीजन की, ए बी रीजन में ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, और किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री एंगल है तो वेलोसिटी कितनी है 0, ठीक। अब ये देखो बी और सी रीजन की, बी और सी रीजन में एंगल कितना है, किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एंगल हमारा एंगल कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी ग्रेटर देन किससे 90 डिग्री से। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक, यानी ये एंगल 90 डिग्री हुआ, ये कि 90 से ग्रेटर है, यानी इसको बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल है। जब भी एंगल 90 से ग्रेटर देन होगा तो हमारे जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी नेगेटिव निकल के आएंगे, ठीक है। ठीक आगे बढ़ते हैं अभी। अच्छा नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। ये S और ये T, ठीक, S वर्सेस T के बीच में क्या है हमारा ग्राफ है, और ये पॉइंट मान लिया कितना है 10 है, और ये पॉइंट कितना है 5 है। ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट 5 मान लिया, जूम कर लिया, ठीक है। अच्छा इसके कोरस्पोंडिंग है ना हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, यानी जो ये एंगल है इसके पैरेलल कौन सा एंगल है, 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको यहाँ। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन तो पढ़ा ना, ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन,
ये टी है और ये क्या है, वेलोसिटी। ठीक, ये पॉइंट मान लिया 2। ठीक, ये सेकेंड ऑप्शन। ठीक, ये v वर्सेस t। ठीक, अब 2 ऑप्शन यहाँ देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। थर्ड ऑप्शन ये क्या है, v और ये कितनी, इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे। ये क्या है, v और t के वर्सेस में। अच्छा, ये क्या है, v और ये क्या है, t। ठीक, देखते हैं फोर्थ ग्राफ। ये कितना है, 2, ये की वैल्यू है v और ये वैल्यू है t। यानी हमारे पास ये क्या है, एक क्वेश्चन है। ठीक, इसमें क्या निकालना है हमें, इस एंगल के वर्सेज कौन सा एंगल कॉमन है। ठीक, यानी इसकी जो वैल्यू है किसकी वैल्यू के साथ मैच होगी। ठीक, ये देखते हैं। अच्छा, इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है निकल के आएगी, वो फाइंड आउट करनी कैसे निकलेगी, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये बताओ इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इसका है, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या है ये। ठीक, यानी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 10 है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 है। ठीक, ठीक, यानी जो हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट निकल के आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी। ठीक, क्योंकि इसका जो एंगल है ना, ये देखो ये एंगल, ये क्या है, वो ग्रेटर देन किससे है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी ऑब्ट्यूज एंगल है। जब भी हमारा एंगल ऑब्ट्यूज होगा तो जो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, यानी स्लोप क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा, यानी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी इस ग्राफ की वेलोसिटी नेगेटिव है। अब इनमें मैच करना कि कौन से ग्राफ की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक, ये क्या है, वेलोसिटी पॉजिटिव की तरफ कांस्टेंट है, यानी ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। ये क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, ये भी क्या है, नहीं हो सकता। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ये देखो टाइम, यानी इन दोनों में क्या होगी, नेगेटिव होगी। कौन सा नेगेटिव हुआ, अच्छा ये क्या है, टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है, वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ठीक, लेकिन जो हमारा ये वैल्यू है वो क्या देगा, कांस्टेंट देगा। कैसे देगा, देखो। अच्छा, ये जूम कर लियो, यहाँ पे ये कोई पॉइंट है। ठीक, ये एंगल कितना, थीटा, ये पॉइंट जूम करो, ये एंगल कितना, थीटा। यानी हर लाइन पर जो थीटा की वैल्यू वो क्या है, सेम है। जब भी हमारा एंगल क्या हुआ, सेम होगा, तो जो वैल्यू होगी वेलोसिटी की वो होगी कांस्टेंट होगी। यानी हर पॉइंट पर जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो क्या कांस्टेंट है। ठीक, अच्छा अब ये क्या है, ये वैल्यू है, वेलोसिटी क्या इंक्रीज हो रही है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। अब ये देखो, इसमें वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस में 2 है। लेकिन ये क्या हर पॉइंट पर क्या सेम है, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। टाइम इंक्रीज हुआ लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, सेम है। टाइम इंक्रीज हुआ लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई। ठीक, तो यानी हमारा आंसर क्या हुआ, ये होगा। ठीक है, ठीक है, ये था ग्राफ। अब लेते हैं नेक्स्ट ग्राफ को। अच्छा, ये हमारे पास कोई ग्राफ है। ठीक, किस किस के वर्सेज है, एस और टी के वर्सेज है। ठीक, और ये कोई ग्राफ है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट है, जूम कर लिया। यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करेंगे, इस पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये और ये। ठीक, ये एंगल कितना हुआ, थीटा हुआ। ठीक, अच्छा ये पॉइंट देख लो, इस पॉइंट पे एंगल फाइंड आउट करना है तो ये यहाँ से क्या करेंगे, एंगल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल कितना हुआ, थीटा 2, ये थीटा 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल गया, जो थीटा 1 है ना, थीटा 2 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन थीटा 1 से। यानी क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, जब भी एंगल इंक्रीज होगा क्या होगा, वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब भी हमारा थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो हमारा जो स्लोप की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी स्लोप की वैल्यू इंक्रीज होगी जो हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, यानी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी जब भी। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू कब इंक्रीज होगी, मान लो किसी
ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, ठीक, और वो उसी की डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, ठीक, और जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अच्छा ये पॉजिटिव क्यों आएगी, क्योंकि एंगल हो गया है 90 से स्मॉल है, यानी 90 से छोटा एंगल है, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब हमारा एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है, ठीक। अगर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, मान लो ये पॉइंट है, फोर्स लगाया इस पॉइंट पर, ठीक, वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो हमारा जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, और एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन है, ठीक। यानी यहाँ से निकल गया जो हमारा एक्सेलरेशन होगा ना वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी पॉजिटिव होगा, ठीक, तभी हमारी वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। अच्छा ठीक, यहाँ से हमने क्या सीखा, जब भी हमारा एंगल इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज होगा, स्लोप इंक्रीज हुआ तो हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और वेलोसिटी कब इंक्रीज होगी, जब हमारा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में क्या हमारी वेलोसिटी डायरेक्शन में, ठीक। यानी यहाँ से हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, ठीक। अब इसी ग्राफ को क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं, ये हमने सेकंड ग्राफ लिया, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट देखो, इसको एक्सिस को क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, अच्छा नहीं बड़ा भाई, इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है एंगल, यानी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये एंगल थीटा आया, ठीक, इस पॉइंट पे निकालेंगे। अच्छा इस पॉइंट पे निकालने के लिए यानी हमारे पास कुछ ये एंगल ये है वैसा, ऐसे आएगा एंगल, ठीक। यानी जो एंगल है ना हमारा, पहले एंगल कुछ इस प्रकार का था, अब एंगल क्या हुआ, नीचे झुकने लगा, यानी एंगल इस पॉइंट पे निकालेंगे तो क्या एंगल और डिक्रीज होगा, यानी ये क्या हुआ, यहाँ से एंगल की वैल्यू क्या हो रही है, बार बार डिक्रीज हो रही है, ठीक। अलग अलग पॉइंट पे चेक करेंगे तो हमारा जो एंगल होगा डिक्रीज होगा, यानी जो एंगल है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हम टाइम को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, इस पॉइंट से पहले इस पॉइंट पे चेक किया, ठीक, इस पॉइंट पे चेक किया, अब इस पॉइंट पे चेक किया, यानी हमारा टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो हमारा थीटा की वैल्यू वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। अगर जब हमारा थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारा जो स्लोप होगा ना वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हमारा स्लोप डिक्रीज हुआ तो हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा वेलोसिटी की वैल्यू कब डिक्रीज होगी, जो हमारा एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, ठीक। अगर मान लो हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो और हमारा एक्सेलरेशन क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक। अच्छा अब ये हुआ क्या कि हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल फाइंड आउट करेंगे, एंगल से क्या निकालेंगे, स्लोप, स्लोप से वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। यानी इतना तो टाइम ही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इतना तो टाइम ही नहीं है कि थीटा निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, ठीक। मान लो क्वेश्चन में आएगा तो इसके, मान लो को क्वेश्चन दे दिया, उसमें दे दिया एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करो, नेगेटिव है पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या करेंगे, थीटा, स्लोप, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक। इतना टाइम ही नहीं है, तो इसका शॉर्टकट देखते हैं क्या है, इसका शॉर्टकट देखते हैं क्या हुआ। देखो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक, एस वर्सेस टी के बीच में हमारा ग्राफ, ठीक, ठीक। इसका एक्सेलरेशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, ठीक। हमेशा एक बात याद रखना, ये क्या है, कनकेव, और कनकेव भी कैसा, सीधा कनकेव, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, ये बाउल की शेप में है, यानी कि ये कनकेव, कनकेव, ठीक। और अपवर्ड
कनकेव अपवर्ड किसकी शेप में, बाउल की शेप में है, ठीक। जब भी हमारा कनकेव अपवर्ड होगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक। पॉजिटिव वैल्यू देगा, इसका मीनिंग क्या है, हमारी एस जो वेलोसिटी की वैल्यू वो क्या होगी, इंक्रीज होगी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक। सेकंड ग्राफ देखते हैं, एस वर्सेस टी, ठीक। अब ये देखो ग्राफ, ये क्या कनकेव है लेकिन क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कनकेव क्या है, डाउनवर्ड, ठीक। जब भी हमारा कनकेव क्या होगा, डाउनवर्ड में हुआ तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। जो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा जब हमारा क्या होगा, ग्राफ डाउनवर्ड होगा, कनकेव क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और निकल गया यहाँ से, यानी जब हमारी वेलोसिटी की वैल्यू प्लस एक्सेलरेशन, जब इन दोनों के ना साइन क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का मान लो साइन इक्वल है, ठीक। इन्हीं दोनों का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो जो हमारी स्पीड होगी ना वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। यानी जो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू है, मान लो वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी क्या नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक। फोर्स लगाया हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग के लिए फोर्स लगाया, तो जो हमारी वेलोसिटी निकल के आई वो एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमारी जो स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक। सेकेंड पॉइंट, अब वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है ना उसकी जो साइन है ना वो क्या है, अपोजिट है, दोनों का साइन क्या अपोजिट है, तो हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, सॉरी स्पीड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड की वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज, ये क्या थे, स्पीड की वैल्यू इंक्रीज थी। मान लो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी की साइन क्या है, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, वेलोसिटी के नेगेटिव, यानी दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो हमारी जो स्पीड होगी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। यहाँ से दो पॉइंट निकल के आया, ठीक। आगे देखते हैं अभी, अच्छा एक ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ किस बीच में, एस वर्सेस टी के बीच में, ठीक है। और इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये हमको ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड, इन तीनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक। यानी कब एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक। अच्छा, सबसे पहले क्या था, जब भी हमारा ग्राफ क्या होगा, कनकेव की शेप में होगा, अपवर्ड होगा, तो हमने क्या किया था, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक। एक्सेलरेशन क्या निकल गया हमारे पास, पॉजिटिव निकल गया, ठीक। अब अच्छा ये बताओ, ये पॉइंट क्या है, अच्छा ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट से मैं, अच्छा वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते, स्लोप से, यानी एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, वेलोसिटी का। अच्छा ये पॉइंट क्या हमने ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हमने कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया, यानी कुछ इस प्रकार ड्रॉ किया, ठीक। अच्छा, अब एंगल कितना निकल गया यहाँ से, यानी जो एंगल की वैल्यू हो क्या, ग्रेटर देन थीटा है, यानी जो एंगल है वेलोसिटी का वो क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 है, यानी थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन है 90 है, तो क्या हुआ, हमारी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। हमने पढ़ा था अगर थीटा की वैल्यू क्या लेस देन 90 डिग्री है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इंक्रीज होगी। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 90 है, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव में होगी, यानी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। अच्छा वेलोसिटी क्या है हमारी, नेगेटिव निकल गया। अच्छा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या, अगर जब साइन सेम होगा तो हमारा क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी, अगर दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक। यानी इन ग्राफ से हमने क्या क्या सीखा, इन ग्राफ से हमने सीखा कि कोई भी एंगल है ना किसी भी ग्राफ का हो, एस वर्सेस टी हो या वी वर्सेस टी हो, ठीक, तो हमेशा क्या देगा, स्लोप देगा। अच्छा स्लोप क्या देगा,
थीटा देगा, थीटा की वैल्यू देगा, थीटा की वैल्यू क्या देगा, स्लोप देगा। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, तो हमारी जो स्लोप की वैल्यू क्या डिक्रीज होगी और वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। अच्छा, अब हमने एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट किया। एक्सेलरेशन जब भी वैल्यू हो ना, थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और थीटा और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन अगर वो सेम है तो हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमारी क्या होगी, स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक, इतना सीखे यहाँ से। ठीक, अच्छा सेकेंड ग्राफ देखते हैं, एस वर्सेस टी का। एस वर्सेस टी। ठीक, अच्छा ये कुछ इस प्रकार ग्राफ है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था। अच्छा, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव हुआ, कब नेगेटिव हुआ। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक, और वो उसकी जो डायरेक्शन क्या, डाउनवर्ड ग्राफ की, तो हमारा कनक्यू वो क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव हुआ। ठीक, एक्सेलरेशन की वैल्यू है नेगेटिव यहाँ से। ठीक है, ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अब क्या फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी, यानी इसमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और स्पीड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, वेलोसिटी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा से। अच्छा, ये पॉइंट जूम कर लिया हमने। ठीक, इस पॉइंट से हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे और ये ऐसे, यानी जो टेंजेंट निकल गया है ना, वो क्या निकल गया हमारा, थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है। अगर थीटा की वैल्यू क्या है, लेस देन 90 है। ठीक है, तुम्हारी वेलोसिटी, अच्छा 1 मिनट रुको। अच्छा, ये पॉइंट लो अभी, इस पॉइंट से ड्रॉ किया, यानी हमारा क्या, थीटा की वैल्यू क्या रही है, डिक्रीज हो रही है। थीटा की वैल्यू क्या, टाइम के अकॉर्डिंग क्या डिक्रीज हो रही है, तो हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी जब हमारा एक्सेलरेशन का साइन और वेलोसिटी के साइन की वैल्यू क्या सेम है, तो हमारी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, ठीक है, यानी एस वर्सेस टाइम के ग्राफ हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए। ठीक, अब डिस्कस करेंगे वी वर्सेस टी के ग्राफ। अच्छा, एक और देख लेते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है वैसे तो, एस वर्सेस टी ग्राफ। ठीक, ये हमारे पास क्या सर्कल है। ठीक, अच्छा, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमारा वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट मान लेते हैं कहीं, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कुछ यहाँ हो गई। ठीक, अच्छा, और टाइम की वैल्यू कुछ यहाँ हो गई। ठीक, यानी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये पॉइंट मान लिया, इन टाइम को इंक्रीज किया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक, हम यहाँ पे पहुँच गए, यानी वेलोसिटी क्या हुआ है, इंक्रीज हो रही है। ठीक, अच्छा, इस पॉइंट पर टाइम की भी कुछ वैल्यू होगी। ठीक, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की भी कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, अच्छा, ये बताओ, ये लाइन ऊपर भी ऊपर कर सकते हैं हम ड्रॉ, यानी इसको हमने क्या किया, इंक्रीज किया, इसको हमने यहाँ से मिला, यानी हमारे पास क्या निकल के आया, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी एक टाइम पर, यानी मान लेते हैं क्या पॉइंट टी नोट है, और ये क्या है, S1 S2 और S3। ठीक, ये तीनों पॉइंट है, S1 S2 S3, S3 S2 S1। ठीक, यानी जब हमारा टाइम क्या हुआ, टी नोट होगा, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकल के आई, क्या क्या निकल के आई, S1 और S3। यानी कोई ऑब्जेक्ट टी पॉइंट पर, यानी टी नोट पॉइंट पर दो वैल्यू दे रहा है, S1 और S3। ठीक, अच्छा, इसको ऐसे देखते हैं, मान लो ये कोई डिस्टेंस है। ठीक, और ये हमारे पास क्या है, कोई आदमी, इसने क्या किया, यहाँ से चलना शुरू किया। ठीक, और ये कितनी दूर तक चला, टी नोट तक चला। इसने हमारे पास दो वैल्यू दी कि जब वो टी नोट पर चला तो उसने डिस्टेंस कवर की 240 मीटर और 120 मीटर। ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। एक आदमी एक टाइम पर एक ही डिस्टेंस को ट्रैवल कर सकता है, यानी एक ही डिस्प्लेसमेंट आएगा, कभी भी दो डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, यानी दो वैल्यू कभी नहीं देगा वो। यानी क्या बोल सकते हैं
जो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक टाइम पर सिर्फ एक ही वैल्यू निकल के आएगी सामने, दो वैल्यू कभी नहीं निकल के आएगी, यानी ये ग्राफ क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक, अब देखते हैं v वर्सेस टी ग्राफ, यानी v वर्सेस टी ग्राफ के बारे में देखते हैं। इस लाइन को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक। ठीक, ये क्या है हमारी v है और ये क्या है हमारी t है। ठीक, अच्छा ये क्या एंगल, थीटा जूम कर लिया। थीटा क्या देगा, ग्राफ की स्लोप निकाल के देगा। थीटा क्या निकल के देगा, स्लोप निकाल के देगा। ठीक, अच्छा और ये क्या है, v वर्सेस टी। अच्छा इसका ग्राफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यानी अगर इसका हम स्लोप निकालेंगे v वर्सेस टी का स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, यानी v2 इनिशियल वेलोसिटी, v1 फाइनल टाइम, इनिशियल टाइम, ये वैल्यू निकल के आई। ठीक, यानी इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम। अच्छा लास्ट वीडियो में हमने क्या बताया, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। यानी हमें क्या पता चला, v वर्सेस t ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक, अब ये कैसा एक्सेलरेशन है देखते हैं। अच्छा इस पॉइंट पे हमने क्या चेक किया, एक लाइन ड्रॉ की, ये वैल्यू कितनी है, थीटा। ठीक, इन एंगल सेम है। अब यह चेक करते हैं, यह वैल्यू क्या है, थीटा। यानी हमारे पास क्या निकल के आया, जो ये ग्राफ है ना, ये क्या कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, किसकी कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, एक्सेलरेशन की। यानी इस ग्राफ में जो हमारा एक्सेलरेशन वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी v वर्सेस टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो ग्राफ इंक्रीज हो रहा है वो सेम इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अगर हमारी थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, तो हम क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन वो क्या रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक, यहाँ थीटा की वैल्यू क्या सेम है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं अभी, इसको क्या कहा, अच्छा ये पॉइंट क्या v। ठीक, जो v वर्सेस टी ग्राफ है ना, वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा। ठीक, यहाँ से हम एक और पॉइंट को इंक्रीज करेंगे, यानी हमारे पास एक पॉइंट निकल के आया, वो क्या निकल के आएगा, यानी जो v वर्सेस टी हमने ग्राफ बनाया ना, उसने हमें क्या वैल्यू दी, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी। ठीक, एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, इंक्रीजिंग में हो सकता है, डिक्रीजिंग में हो सकता है। ठीक, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें ना, एक्सेलरेशन कैसा है, इस पॉइंट को अज्यूम करो। ठीक, इस पर हमने क्या किया, टेंजेंट को ड्रॉ किया, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक, इस टेंजेंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये क्या बना हमारा एंगल, थीटा 1 बना। ठीक, अब इस पॉइंट को देखते हैं, इस पॉइंट से अब इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे ना, तो ये कुछ इधर आएगा। ठीक, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इससे क्या निकल गया, जो एक्सेलरेशन है ना, वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक, फर्स्ट बात। और सेकंड पॉइंट क्या निकल के आया, v वर्सेस टी, यानी v वर्सेस टी जो ग्राफ होता है ना, वो हमेशा क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, v वर्सेस टी ग्राफ हमेशा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। यानी हम जो ये हमारे पास चीन निकल गया ना, पॉइंट ओ, इसको इंक्रीज करेंगे थोड़ा, टी पॉइंट को, ये टी, ये क्या है, ए और बी, यानी ओ ए बी का अगर हम एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे निकल के आता। कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर लो, ये कोई ग्राफ हमारे पास। ठीक, ये v है और ये क्या है, t है। ठीक, ये पॉइंट अजूम किया a
ओ बी। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन, और हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, ये पॉइंट अज्यूम कर लिया हमने, क्या है 5, ये अज्यूम 5, ये वैल्यू कितनी मान ली 15। ठीक, ये 2 पॉइंट हैं। ठीक, हमें क्या फाइंड आउट करना, ए ओरिजिन का जो एक्सेलरेशन है, ए बी का एक्सेलरेशन। ठीक, पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी ओ ए का रीजन का जो एक्सेलरेशन है ना, वो कैसे एक्सेलरेशन। अच्छा, ये पॉइंट है। ठीक, इस पॉइंट पे एंगल कितना है थीटा, इस पॉइंट पे एंगल क्या है थीटा, यानी जो ओ ए रीजन का एंगल है ना, यानी एक्सेलरेशन वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक, टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या चेंज हो रही है हर पॉइंट पर। ठीक, अच्छा अब निकालेंगे ए बी। अच्छा, ए बी में क्या है, ए बी रीजन का एक्सेलरेशन क्या आएगा। अच्छा, ए बी रीजन में वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी 5, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी 5। टाइम तो बढ़ा लेकिन जो वेलोसिटी की वैल्यू वो नहीं इंक्रीज हुई, यानी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या सेम है। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारा एक्सेलरेशन है ना ए बी रीजन का, वो क्या है 0 है। फाइंड आउट करके देखो, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना, एक्सेलरेशन निकल के आएगा, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 5, डिवाइडेड बाई टाइम कितना 15/5। ठीक, तो हमारे पास क्या निकल गया यहाँ पे 0 निकल के आया। यानी जब भी हमारा कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस के क्या हुआ पैरेलल होगा, ठीक, वो हमेशा क्या देगा, वैल्यू क्या देगा 0 देगा, v की वैल्यू s की वैल्यू। ठीक, अगर हमारे पास ये s होता तो हम क्या बोल सकते थे, जो वेलोसिटी की वैल्यू हो क्या 0। ठीक, अब क्या फाइंड आउट करना, हमें इनका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं, ए बी रीजन का और ओ ए रीजन का, यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे इसका ओ ए रीजन का, ओ ए रीजन का क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। राइटिंग बहुत है नहीं भाई, ए ओरिजिन का क्या करेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अच्छा इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी एरिया निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। ठीक, अच्छा इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ये क्या ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या 1/2 लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा लेंथ की वैल्यू कितनी है 5, इसकी हाइट कितनी है 5 इन 25, यानी वैल्यू कितनी है 12.5 मीटर। ठीक, ये एरिया यानी हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। ठीक, अब फाइंड आउट करेंगे ए बी रीजन की, ए बी रीजन है क्या डिस्प्लेसमेंट। अच्छा डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, एरिया से निकलेगा। अच्छा ठीक, ये क्या है ए बी, ये क्या है एक रेक्टेंगुलर। अच्छा रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई इसकी हाइट कितनी है या ब्रेथ कितनी है 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 50 मीटर। यानी वी वर्सेस टी ग्राफ से हमें दो बातें सीखी, वी वर्सेस टी ग्राफ हमें क्या देगा एक्सेलरेशन की वैल्यू देगा और क्या देगा डिस्प्लेसमेंट देगा। और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया से फाइंड आउट करेंगे। जो आज का टॉपिक था वो क्या था, ग्राफ से रिलेटेड था।